गुड मॉर्निंग बच्चों, बढ़िया आप सभी लोग। चलिए आज हम सिलेबस आगे बढ़ाते हैं और आज हम ट्रायल बैलेंस को कंप्लीट करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 करके आज हमारा ट्रायल बैलेंस चैप्टर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप भी अपनी बुक में देखेंगे, पेज नंबर 377। क्वेश्चन नंबर 17, अशुद्ध तलपट से सही तलपट बनाना। ठीक है, अशुद्ध तलपट यानी एंट्रीज आपको डेबिटर जैसे है तो वो डेबिट में आना चाहिए, क्रेडिट में दिया है तो आपको कहाँ पर लिखना आपको पता है। और सबसे पहले हमको इसमें तीनों चीज़ दी है, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। तो आपको पता है जब ये तीनों चीज़ एक साथ दी हो, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमने सॉल्व किया था, सेम वैसे ही है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ परचेज ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ परचेज। ठीक है, ये सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला है ये बच्चों ध्यान देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिखेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और जो भी अमाउंट आएगा उसमें से हम लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा परचेस। ठीक है, तो देखते हैं हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी बिके हुए माल की लागत। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमको दी है 1,50,000 रुपये। यहाँ पर हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,50,000, उसमें ऐड करना है हमको क्लोजिंग स्टॉक यानी अंतिम स्कंध। तो अंतिम स्कंध हमको दिया है, सेकेंड लास्ट मद है 40,000 यानी 40,000 रुपये। तो 1,50,000 में यदि हम 40,000 ऐड करते हैं तो हमारा टोटल आता है 1,90,000 रुपये। ठीक है, अब 1,90,000 रुपये में से हमको लेस क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हमको दी है 60,000 रुपये, है ना। तो ये 60,000 रुपये ओपनिंग स्टॉक हमने लेस कर देना है, तो हमारा आता है 1,30,000 रुपये। ये 1,30,000 रुपये हमारी क्या निकल आई बच्चों, परचेस निकल आई। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको परचेस नहीं दी है, इन्हीं तीन के कैलकुलेशन से क्या निकलेगी, परचेस। अब बात आती है खाता बनाने की, यानी जब हम तलपट का प्रारूप बनाएंगे, सर्वप्रथम हम इसको करेंगे कैलकुलेशन को, उसके बाद तलपट का प्रारूप बनाएंगे जैसे आप बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आप ओपनिंग स्टॉक और परचेस को उठा के, ओपनिंग स्टॉक कहाँ पर आएगी, डेबिट में, और परचेस भी कहाँ पर आएगी, डेबिट में। इन दोनों को उठाकर सबसे पहले अपन क्या लिख लेंगे, डेबिट में, ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो। और आपको पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सवाल में कहीं भी शामिल नहीं होगा और क्लोजिंग स्टॉक भी सवाल में कहीं भी शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको प्रारूप बनाकर तलपट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान देते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले अभी अपन ने बात की थी कि हमने ओपनिंग स्टॉक और परचेस को डेबिट में पहले लिख लेते। ओपनिंग स्टॉक अकाउंट दिया है 60,000 रुपये और परचेस हमारी आई थी, परचेस अकाउंट 1,30,000 रुपये। ये दोनों मदे हमने पहले लिख ली ताकि अब हमको इसके आगे कंफ्यूजन ना हो, और अब इसको हम रिपीट नहीं करेंगे अगर क्वेश्चन में दोबारा आता है। ठीक है, तो देखते हैं। सेकेंड है डेबिटर 60,000 रुपये। डेबिटर हमारी क्या है, एसेट्स है। डेबिटर्स अकाउंट
60,000 यानी 60,000 रुपये डेबिट में। फिर उसके बाद है फिक्स एसेट्स, ये भी हमारी एसेट्स है। फिक्स एसेट्स 50,000 रुपये, सारी एसेट्स डेबिट में आएंगी। फिर है एक्सपेंसेस 20,000 रुपये, एक्सपेंसेस भी डेबिट में आएंगे। एक्सपेंसेस अकाउंट 20,000 रुपये। नेक्स्ट है सेल्स 2 लाख रुपये, सेल्स कहाँ आता है? क्रेडिट में। सेल्स अकाउंट 2 लाख रुपये क्रेडिट में। उसके बाद है कैपिटल, क्रेडिट में आएगा 91,000। कैपिटल अकाउंट 91,000, ठीक है। नेक्स्ट है ड्राइंग, हमारा एक्सपेंसेस है जो डेबिट में आएगा। ड्राइंग अकाउंट 1,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक, वो हम ले चुके हैं। फिर है क्लोजिंग स्टॉक, वो शामिल नहीं होगा। और उसके बाद है क्रेडिटर यानी हमारी लाइबिलिटीज। क्रेडिटर अकाउंट 30,000, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और अब हम लगाएंगे इनका टोटल। तो यदि हम टोटल लगाते हैं तो हमारा टोटल आता है 3,21,000 रुपये, ठीक है। हम डेबिट और क्रेडिट का यदि टोटल लगाएंगे तो हमारा टोटल आता है 3,21,000 डेबिट का और 3,21,000 रुपये क्रेडिट का, ठीक है। विथ कैलकुलेशन के साथ ये क्वेश्चन करेंगे। आप भी कॉपी में इसको ऐसे ही करेंगे, पहले कैलकुलेशन करेंगे, परचेस ज्ञात करेंगे फॉर्मूला के साथ, उसके बाद आप खाता बनाएंगे और फिर ये क्वेश्चन करेंगे। ऐसे कुल 2 क्वेश्चन थे पूरे चैप्टर में, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। आंसर भी लगभग सेम ही आया है इनका। तो इस प्रकार से दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाले। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। वो सिंपल क्वेश्चन है जैसे अभी बाकी क्वेश्चंस करते आए, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 15 देखेंगे बच्चों, सेम है जैसे आप करते आ रहे हैं। सारी एसेट्स और सारे एक्सपेंसेस डेबिट में और सारी लायबिलिटीज और सारे रिसीव्स क्रेडिट में जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रताप की पूंजी, श्री प्रताप लेखापाल के निम्नलिखित शेष परीक्षण या तलपट तैयार किया है, जिसमें आप देखेंगे कि कुछ मदें गलत खाने में लिख दी गई हैं। आप संशोधित शेष परीक्षण तैयार कीजिए, ठीक है। आपको एक तलपट दिख रहा होगा जिसमें कुछ मदें हैं, वो रॉन्ग साइड मदें लिख दी गई है ना, डेबिट के क्रेडिट में या क्रेडिट के डेबिट में। तो हमको क्या करना है, वो अशुद्ध तलपट है यानी त्रुटिपूर्ण तलपट है, तो उसको हमको शुद्ध तलपट में बदलना है यानी सही तलपट तैयार करेंगे। तो कैपिटल लिखें जैसे हम करते हैं, सेम वैसे ही लिखेंगे। पीस कैपिटल अकाउंट, पीस कैपिटल अकाउंट 1,785। फिर उसके बाद है डिस्काउंट अलाउड, आपको पता है डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट डेबिट में आएगा। यदि रिसीव्ड होगा तो वो क्रेडिट में जाएगा। तो हमको अलाउड दिया है, तो प्रश्न में क्रेडिट में दिया है, हमको उसको उठा के कहाँ पर लिखना है, डेबिट में लिखना है, ठीक है, सही जगह। फिर है सैलरी, सैलरी हमारा एक्सपेंसेस है। सैलरी अकाउंट 77 रुपीज। फिर उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। बच्चों ये कहाँ पर जाना चाहिए था, क्रेडिट में, सवाल में दिया रहेगा डेबिट में, बट हमको पता है कि सारी रिसीप्ट्स कहाँ पर जाएंगी, क्रेडिट में। तो इसलिए रिसीप्ट्स हम कहाँ पर लिखेंगे, क्रेडिट में 38 रुपीज। नेक्स्ट है टैक्स, खर्च है हमारा, एक्सपेंसेस है।
टैक्स अकाउंट 30 रुपीज़, 30 रुपीज़ आएगा डेबिट में, ठीक है। और इसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग, हमारी एसेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 740, ये आएगा डेबिट में। और उसके बाद है परचेस 860, परचेस भी डेबिट में आता है 860। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक अकाउंट 2230 रुपये, ठीक है। और उसके आगे देखें सेल्स 2800 रुपये, सेल्स अकाउंट 2800 क्रेडिट में। और उसके बाद ध्यान देंगे बच्चों प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, हमारा एक्सपेंसेस है 45 रुपीज़ डेबिट में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट 45 रुपये खर्चा है तो डेबिट में। उसके बाद है फर्नीचर, असेट्स में आएगा 100 रुपीज़। फर्नीचर हमारी क्या है, असेट्स है, तो असेट्स हमारी कहाँ आएगी, डेबिट में। फिर उसके बाद है कैश एट बैंक, यानी कैश आएगा हमारा कैश अकाउंट डेबिट, कैश भी डेबिट में आएगा पूरा। सॉरी कैश दिया हमको 39 रुपीज़, 39 रुपीज़। फिर दिया हमको बैंक, बैंक में यदि कैश है तो वो भी हमारी एसेट्स है, तो बैंक है हमारा 227 रुपये। और फिर उसके बाद है जनरल एक्सपेंसेस, हमारा एक्सपेंसेस है जर्नल एक्सपेंसेस अकाउंट, खर्च है हमारा ये 90 रुपीज़ डेबिट में। और उसके बाद है सन्ड्री डेटर्स 490 डेबिट में, सन्ड्री डेबिटर 490 डेबिट में। और सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटीज है 360 रुपये, तो ये जाएगा क्रेडिट में, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस कम है बच्चों, तो आप बुक से टैली करेंगे, बुक रख कर ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि मदर थोड़ा सा लास्ट में बच हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इसका यदि योग करेंगे तो योग करने के बाद आपका आंसर टैली हो जाएगा। डेबिट का भी टोटल लगाना है और क्रेडिट का भी टोटल लगाना है, दोनों साइड का आपको टोटल अलग अलग लगाना है। तो चलिए अपन टोटल लगाते हैं पहले। जो डेबिट और क्रेडिट का तो हमारा आता है 4,980 रुपये डेबिट, 83 रुपये डेबिट का और 4,983 रुपये क्रेडिट का, यानी 4,983 रुपीज़ डेबिट और 4,983 रुपीज़ क्रेडिट का, ये अपना टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट होता है। और 15 तक यानी मैंने कंटिन्यू क्वेश्चन कराए हैं और आप पूरे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कॉपी में लिखेंगे थ्योरी के बाद, जैसे कंटिन्यू करते आ रहे, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करते चलना है बच्चों। एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं, आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, यानी आपका क्वार्टरली एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाला और आपके यूनिट टेस्ट भी अक्टूबर में होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप प्रिपरेशन करते चलें, सभी सब्जेक्ट की स्टार्टिंग के चैप्टर्स कंप्लीट करते चलें फेयर कॉपी में, प्लस उसके साथ साथ उसका रिवाइज भी करते चलें, ठीक है। थैंक यू सो मच।